All right, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आई एम दी फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर है एट यूएक्सएल। मेरे साथ जीशान जुबैर हैं जो कि जो है वो यहाँ पे लीड इफेक्टिव ट्रेनर है फॉर एसक्यूएल। और वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल जहाँ पे हम आपको एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिटिक्स की ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे और आपको जो है वो यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इस ट्रेनिंग कोर्स की। और जो है वो फर्दर जो है वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं विद रिगार्ड टू योर करियर पाथ या फिर विद रिगार्ड टू वॉट एवर स्किल्स यू नीड टू अक्वायर इन ऑर्डर टू डेवलप योर सेल्फ इन 2024, तो उसमें भी हम आपको गाइड करेंगे। ये काफी इंटरेक्टिव सेशन रहेगा और इसमें जो है वो हम जानेंगे कि आपको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द डेटा एनालिस्ट करियर। और बिलखुसूस उसमें हमारा फोकस रहेगा एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आइए आज जानते हैं ऑफ द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll be discussing about what is SQL and databases. Then we'll be discussing about SQL features and benefits. Further we'll be discussing about why learn SQL. Then we'll be discussing about income earning potential of SQL. Furthermore, we'll be discussing about SQL program outline and orientation. Then we'll be discussing about a new feature that we have added in recently, which is called simulation via real life case study covered. Then we'll be discussing about UXL training platform and the facilitator's profile. Further, we'll be discussing about the schedule of this training and the program fee details. बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग ये सेशन होने वाला है जिसमें हम आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स कवर कराएंगे। ऑब्वियसली वी डू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो ऑडियंस आती है वो ऑलरेडी कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जो एसक्यूएल में ऑलरेडी काम कर रही है और कुछ ऐसी ऑडियंस है जिनके लिए शायद एसक्यूएल आज फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने पहले सुना हो कि एसक्यूएल होता क्या है। तो हमारे पास मिक्स ऑडियंस है अभी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जब ये सेशन एंड हो रहा हो या ये सेशन कंप्लीट हो रहा हो तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन इंशाल्लाह ताला आप सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिले, जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी नई चीज मिले उनको सीखने के लिए, और जो ऑलरेडी जिनका पहले बैकग्राउंड नहीं है उनको भी काफी क्लैरिटी आ सके इस सेशन के थ्रू कि आखिर एसक्यूएल है क्या और किस तरीके से आगे दुनिया में एसक्यूएल का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में बढ़ रही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी अभी मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है बिकॉज इस स्किल की कमी है मार्केट में, ये स्किल सेट अभी नहीं है। आपको पता है कि कोई भी चीज अगर जब स्केयर हो जाती है या उसकी सप्लाई कम हो जाती है और जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली प्राइस या जो उसकी इनकम है उसके ऊपर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि सप्लाई शॉर्ट है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये एसक्यूएल एक ऐसा स्किल है जो अभी करंटली इस फेज से गुजर रहा है। तो जो इसको अभी करंटली अडॉप्ट कर चुके हैं और मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो ऑलरेडी अभी सोच रहे हैं इसको अडॉप्ट करने का, तो ये बिल्कुल सही टाइम है जिसके ऊपर ये फैसला करके एसक्यूएल के ऊपर अपने स्किल्स को आगे बढ़ाएं ताकि मार्केट में उनकी जो एक अर्निंग पोटेंशियल है वो भी बढ़े और उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं और जो मेंटल ग्रोथ है वो भी इस तरीके से स्किल्स में जो इजाफा होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो दोनों चीजें हो सके। तो मैं यहाँ पे जो है वो वेलकम करूंगा जीशान जुबैर को जो कि इस जो सेशन को फर्दर लीड करेंगे और आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ऑन व्हाट इज एसक्यूएल एंड द बियॉन्ड जो भी पॉइंट्स हमने फर्दर डिस्कस की। ओवर टू यू जीशान जुबैर। ऑलराइट, ओवर टू यू। Thank you, Farhan sir, for the great introduction and welcome to all from my side. I'm Dishan Zubair, as Farhan sir introduced me, and I'm going to introduce you to SQL. ठीक है जी, हम SQL की तरफ आते हैं। What is SQL and databases? जी प्लीज आगे आ जाएं ताकि आप लोग प्रॉपरली देख सकें, सुन सकें। तो डेटाबेसेस अगर आप लोगों को नहीं पता तो डेटाबेसेस जहाँ जहाँ कंपनी या कोई भी चीज़ ऑन रिकॉर्ड अपना डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है वहाँ वहाँ हम डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ डेटाबेसेस आपकी इंडस्ट्री में चल रही हैं, जस्ट लाइक एसक्यूएल चल रही है, एसक्यूएल सर्वर आप जिसे कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है, ओरेकल चल रहा है, ठीक है, IBM का DB2 चल रहा है। तो ये मुख्तलिफ डेटाबेसेस चल रही है मार्केट के अंदर। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल की। एसक्यूएल क्या है?
SQL इज द ओनली लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेसेस। ठीक है, SQL के अलावा कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, आगे आगे फिर हम एडवांस लैंग्वेज की तरफ जाएंगे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे लाइक आपका पाइथन हो गया या कोई भी हो गया। लेकिन डेटाबेसेस की जब हम बात करते हैं तो SQL इज द ओनली लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको रिपोर्टिंग तक पहुंचाने का काम आपका SQL का है। ठीक है जी। तो हम इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि ये कितना यूजर फ्रेंडली है, कि एक नॉन बैकग्राउंड IT या नॉन जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो भी इसको कितनी इजीली कर सकता है और आगे एडवांस लेवल तक पहुंच सकता है विद इन स्पेंड ऑफ 2 मंथ्स या 24 आवर्स। ठीक है, इसके अंदर हम बताएंगे कि किस तरीके से डाटा इंटीग्रिटी होती है दूसरी चीज़ों के साथ, आपकी सर्वर्स के साथ, आप किस तरह डाटा आप फैच करते हैं, मल्टीपल टेबल्स में आप किस तरह डाटा फैच करते हैं, सिंगल टेबल्स आप किस तरह फैच करते हैं, आपकी इस तरीके से 2 और 3 आपके डेटाबेस टेबल्स हों तो आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह वहाँ से आप गैदर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द डे फर्स्ट से लेकर आहिस्ता से जिस तरह मूव ऑन होते रहेंगे उस तरीके से हम लोग इस चीज़ों को देखते रहेंगे और समझते रहेंगे और करते रहेंगे। और ये कोर्स जो है वो 100% प्रैक्टिकल भी होगा। इसमें आप लोग ये देखेंगे कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे लेक्चर ले होंगे उसी के साथ प्रैक्टिकल भी हैंड्स ऑन करेंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो UXL के अंदर लैब्स हैं वो फुली इक्विप्ड हैं और SQL सर्वर इंस्टॉल्ड है। अगर किसी को अपने अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल करना होगा तो वो भी हम लोग इंशाअल्लाह उसको भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे, डॉक्यूमेंटेड है सारी चीज़ें, तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे कि इस तरह आप अपनी अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वाई चूज SQL? क्योंकि SQL अब एवरीवेयर है। जहाँ हम, वही बात कर रहे हैं कि जहाँ हम डाटा बेसिस की बात करते हैं तो छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर डाटा बेसिस हम देखते हैं और इसके अंदर ही हम देखते हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ कैरियर पाथ्स हैं। इसमें हम डाटा एनालिस्ट देखते हैं। डाटा एनालिस्ट अगर आप देखें अभी मार्केट में डाटा एनालिस्ट की बहुत डिमांड आ रही है। डाटा एनालिस्ट क्या है कि डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना। तो विद द हेल्प ऑफ SQL ये आपके स्किल सेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूं तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन करना, यूजर राइट्स देना, ठीक है, उसकी बैकअप को मेंटेन करना। तो ये हमारे पास थोड़े से कैरियर पाथ्स हैं जो एसक्यूएल के साथ रहते हुए आप उनको देख सकते हैं। डेटाबेस इंजीनियर की तरफ बात करें तो वही बात है, इन सब के पीछे सारे कैरियर पाथ्स के पीछे आपको बेसिक और प्राइमरी आपकी जो चीज़ होगी वो SQL होगी। SQL के बाद ही सारे कैरियर पाथ्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपके ये मुख्तलिफ कैरियर पाथ्स हैं। डाटा वेयर हाउस इंजीनियर है, मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा जब गैदर होता है और एक डाटा वेयर हाउस हम बनाते हैं तो उसके पीछे भी सारी सारी जो है वो क्यूरीज ही होती हैं, SQL ही परफॉर्म हो रही होती है उसके पीछे। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट की मैं बात करूँ तो BI के डैशबोर्ड्स, पावर BI आजकल बड़ा बूम चल रहा है। इसके अलावा टैबलो है, इसके अलावा क्लिक व्यू है, ये सारे बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स हैं। वंस अगेन उनके पीछे बैक एंड पे आगे पीछे सारी चीजें SQL ही से रिट्रीव हो रही है। डाटा आर्किटेक्ट बेस एनालिस्ट की बात करूँ तो डाटा आर्किटेक्ट में क्या होगा कि डाटा की आर्किटेक्ट यानी वो चीज़ें जो आपकी इंटीग्रेशन के पर्सपेक्टिव के डिफरेंट, आपकी SAP से इंटीग्रेशन करनी है, दूसरे सिस्टम से इंटीग्रेशन करनी है, ऑरेकल से इंटीग्रेशन करनी है, तो वहाँ आप आर्किटेक्ट बनते हैं और आर्किटेक्ट के पीछे वंस अगेन SQL ही परफॉर्म हो रही होती है। ये कुछ स्टैट्स हैं जो कि एवरेज अर्निंग ऑफ SQL डेवलपर्स के हैं, जिसमें आप देखें कि एक रिमोट SQL डेवलपर पाकिस्तान के अंदर कितना अर्न कर रहा है। अगर आप देखें फ्रॉम जुलाई 2022 से लेकर 23 तक के ये स्टैट्स हैं, जिसमें मैक्सिमम जो अचीव हो रहा है वो $200,000 हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसकी इतनी डिमांड है कि जैसे ही आप SQL का कोर्स करते हैं तो आप रेडी टू गो इन द मार्केट हो जाएंगे। आप इंटरव्यूज तक पहुंच सकते हैं इस कोर्स के बाद। उसका मैं अलग से जब हमारा एंड सेशन होगा तो उसके अंदर मैं फर्दर 8 सेशन, लास्ट सेशन में मैं कैरियर पास के ऊपर बात करता हूँ। मैं आप लोगों को रेडी टू गो इन द मार्केट के लिए सारी चीज़ें बताता हूँ। और ये कुछ स्टैट्स हैं कि US के अंदर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान से बाहर, जिसका हम ड्रीम देखते हैं, जो लोग जो है वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं या बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो उनके लिए क्या SQL की स्किल सेट कहाँ वो लोग खड़े होंगे आफ्टर द SQL लर्निंग? वो लोग खड़े होंगे जी पर ईयर, वो जरूरी नहीं है, ये एक स्टैट्स है कि आपकी एक एवरेज इनकम क्या हो जाती है जब आप SQL डेवलपर मोड पर आ जाते हैं या आप पहुंच जाते हैं। तो उसके अंदर आप मैक्सिमम अर्निंग देखें $85,789 पर ईयर आप कमा सकते हैं द लर्निंग ऑफ SQL।
और ये बिल्कुल देखें ये एंट्री लेवल है। और यहाँ पे आपको लिंक भी दिया गया है कि ये सोर्स कहाँ की है, Indeed.com की है, जो कि बड़ी ऑथेंटिक सोर्स है, जिसके अंदर आपके पास जॉब भी आ रही होती है और जॉब मार्केट से ही रिलेटेड है। अच्छा, मॉड्यूल वाइज हम जरा इसके ऊपर देखते हैं, ये मॉड्यूल वाइज हम किस तरीके से उसके ऊपर सीख रहे होंगे, हर मॉड्यूल पे हम क्या क्या चीज़ें देख रहे होंगे। मॉड्यूल 1 में हम फाउंडेशन ऑफ एसक्यूएल डेटाबेसेस देखेंगे, जिसमें हम बैकग्राउंड बनाएंगे कि आपका एसक्यूएल लर्निंग का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप उसके अंदर सीखेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि एसक्यूएल क्यों और कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, एसक्यूएल के फ्लेवर्स देखेंगे, और एसक्यूएल सर्वर हम जो सिखा रहे हैं, जो एक्सेल के प्लेटफॉर्म से जो सिखाया जा रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर। इसके अलावा आप ओरेकल एसक्यूएल और दूसरे एसक्यूएल को भी मैं आपको थोड़े से हिंट दूंगा कि वो उसके अंदर थोड़ा बहुत हर एसक्यूएल का फर्क होता है, सिंटेक्स का फर्क होगा, कुछ फंक्शंस का फर्क होगा, जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर होंगे, जो ओरेकल के अंदर नहीं होंगे, जो ओरेकल के अंदर होंगे वो एसक्यूएल सर्वर के अंदर नहीं होंगे। इस जस्ट लाइक एक आईफोन है, आईफोन के कुछ फीचर्स आईफोन के होते हैं, ठीक है, और कुछ फीचर एंड्रॉइड मोबाइल के होते हैं, इस जस्ट लाइक, लेकिन 80-90% आपको फीचर हर एसक्यूएल के अंदर सिमिलर मिलेंगे, क्योंकि ये एनसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बनाई गई है। तो जब भी एसक्यूएल के फीचर लॉन्च होते हैं तो 80-90% वो फीचर्स सेम होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर एक स्टैंडर्ड वो करवाया हुआ है, इंट्रोड्यूस कराया हुआ है कि जब भी एसक्यूएल की या इस तरह की कोई भी क्वेरी लैंग्वेज बनेगी तो वो एक पूरे स्टैंडर्ड के ऊपर बनेगी। तो चाहे हम ओरेकल की एसक्यूएल लें, चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की एसक्यूएल लें, सारी एसक्यूएल की 80-90% फीचर्स सेम होंगे। फिर हम बात करेंगे कि एसक्यूएल टेबल्स एंड रॉज एंड कॉलम्स के ऊपर काम कर रही होती है, किस तरीके से काम करती है, ये हम उस मॉड्यूल 1 के अंदर देखेंगे। हम थोड़ा सा बात करेंगे ईआरडी के ऊपर, कि बिफोर द मेंटेनिंग ऑफ डेटाबेसेस ईआरपी सॉरी ईआरडी किस तरीके से काम कर रही होती है। ये पूरा एक रिलेशनशिप डायग्राम है, जिसका मैं कॉन्सेप्ट आपको मॉड्यूल 1 के अंदर बताऊंगा। मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे कि जब हमारा एसक्यूएल का फ्लेवर हो चुका होगा, जब हम इतने अनुभव ले चुके होंगे कि हम ये सोचेंगे एसक्यूएल आगे क्या करता है, तो हम बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। कॉलम डाटाबेसिस की रिट्रीवल के ऊपर काम करेंगे, कॉलम्स इंफॉर्मेशन लेना आहिस्ते आहिस्ते हम उस सेशन से आहिस्ते आहिस्ते हम इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देंगे। हम थोड़ा सा टेक्निकल, हर गुजरती क्लास के साथ हम टेक्निकल डिप डाइव इन होते जाएंगे, ताकि हमें बेसिक से लेकर हम एडवांस तक का जो सफ़र है वो हम हर क्लास में, गुजरती क्लास के साथ आप लोगों को फील होता हुआ महसूस होगा कि यू आर नाउ अप गोइंग अप गोइंग अप गोइंग इन द लेवल ऑफ एसक्यूएल। फिर हम बात करेंगे कि एसक्यूएल की मजीद फंक्शंस क्या होती है, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स उठाने हो, जस्ट लाइक इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम फिल्टर लगाते हैं और डिस्टिंक्ट वैल्यूज उठाते हैं, तो हम इसके अंदर एसक्यूएल के अंदर वो काम किस तरीके से करेंगे। रिजल्ट्स को फिल्टर किस तरीके से करेंगे, अगर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल रीजन्स में काम कर रही है, तो एक रीजन को अगर मुझे फिल्टर आउट करना है तो वो मैं एसक्यूएल के साथ किस तरीके से करूँगा। इसके बाद पैटर्न मैचिंग, अगर मुझे किसी का नाम नहीं याद है, मुझे सिर्फ उसका पैटर्न याद है, तो उसका मैं किस तरीके से डेटाबेस के अंदर उसके अंदर रिट्रीवल लूंगा, ये हम बात करेंगे मॉड्यूल 2 के अंदर। मॉड्यूल 3 में हम थोड़ा सा और डीप डाइव होंगे एसक्यूएल के अंदर, वहाँ हम देखेंगे कि फंक्शंस, एसक्यूएल के फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं, एसक्यूएल के फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं, सम एवरेज, काउंट, मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज हम किस तरह रिट्रीव करेंगे एसक्यूएल के जरिए। ऑलमोस्ट तकरीबन लोगों को एक्सेल की फेमिलिटी होती है। फेमिलिटी एक्सेल में ये होती है कि एक्सेल के अंदर हम लोग ये काम किस तरीके से कर रहे होते हैं, समरी किस तरीके से लगा रहे होते हैं, समराइज डाटा किस तरीके से कर रहे होते हैं, एवरेज किस तरीके से कर रहे होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ें हम उस डाटा के ऊपर, जो बैकएंड का डाटा है उसके ऊपर हम एसक्यूएल में किस तरीके से वो काम करेंगे, तो हम उसके लिए वो फंक्शन यूज करते हैं। डेट के फंक्शन हम यूज करेंगे कि एक मंथ के अंदर, एक डे के अंदर, या एक साल के अंदर अगर हमें रिकॉर्ड्स देखने हैं, सेल्स देखनी है किसी कंपनी की पूरे साल की या मंथ की या डे की या डे वाइज सेल्स देखती है, तो वो हम किस तरीके से उसके ऊपर फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे और वो हम सेल्स को रिट्रीव करके हम रिपोर्ट तक हम मैनेजमेंट स्टाफ तक पहुंचाएंगे। डाटा टाइप्स की बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर मुख्तलिफ डाटा टाइप्स होती हैं, जिसकी पिक्चर भी यहाँ थोड़ी सी दी हुई है, शायद अभी विजिबल ना हो, बट मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर हम डेसिमल, कैरेक्टर,
ये डाटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, ये कहाँ किस तरीके से यूज होंगी, इनकी यूसेज के ऊपर बात करेंगे। और जब डाटाबेस के टेबल्स बना रहे होंगे तो उसके अंदर ये डाटा टाइप्स हम किस तरह बनाएंगे, ये भी मैं बताएंगे। डेट फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे कि डेट फंक्शंस में हम किस तरीके से बात करते हैं। टू डिफरेंट डेट के ऊपर हमें अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो वो किस तरीके से होगी। ठीक है, तो तमाम ये मॉड्यूल 3 का जो होगा वो सारा फंक्शंस के ऊपर काम कर रहा होगा। इसके अंदर एक नई चीज लेकर आए हैं, विंडो एनालिटिकल फंक्शंस। जब हम बात करते हैं कि बेसिक टू एडवांस एसक्यूएल, और एडवांस में हम ये बताते हैं कि हम लोग जो है वो एनालिटिकल की तरफ हमारा डायरेक्शन जा रही है एसक्यूएल की, तो इसमें हम बात करेंगे विंडो एनालिटिकल फंक्शंस की, जिसके अंदर थोड़े से एनालिटिकल फंक्शंस हैं। वो हम यूज करेंगे कि एनालिटिकल फंक्शन और दूसरे फंक्शंस के अंदर क्या फर्क है, क्यों उसको एनालिटिकल फंक्शन कहा जाता है और क्यों दूसरे फंक्शन को एनालिटिकल फंक्शन नहीं कहा जाता, उन दोनों का डिफरेंस क्या है और क्या बेनिफिट्स हम इसके अंदर ले सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जो अगर आपने एक्सेल के ऊपर देखा होगा तो एक्सेल के ऊपर जो है समराइज करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग समराइज करते हैं, बट दूसरे फंक्शन से डिफरेंशिएट ये होगा कि वो कॉलम वाइज सम करता है दूसरा फंक्शन, जिसको हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। और जो विंडो एनालिटिकल फंक्शन है वो रो वाइज आपको जो है डाटा लेकर आता है। वो जो जब आप रिजल्टेंट लेकर जाएंगे तो वो आपके एनालिसिस के अंदर फर्दर आपको हेल्प करेगा जब आप रिपोर्ट साइड पे जाएंगे। वो आपको एसक्यूएल की लेयर पे एग्जैक्टली कंपैरेटिव करके वो समराइज लेकर आता है विंडो एनालिटिकल फंक्शन। तो फिर क्या होता है, हमारे लिए एनालिसिस करना एसक्यूएल के ऊपर ही आसान हो जाता है, रादर देन कि फिर हम उसको एक्सेल पे लेकर जाएं या कहीं और लेकर जाएं। तो आपको विद इन एल्गोरिथम के ऊपर हम बात करेंगे इसको, तो थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसलिए फिर मैं जो है इसको फर्दर डीप डाउन इंशाल्लाह हम लोग इसको क्लास में करेंगे। एसक्यूएल जॉइंस की बात करें तो पहला एक कॉन्सेप्ट दिया गया था ईआरडी का, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंटिन्यू होगा इस क्लास के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे कि उस प्राइमरी और फॉरेन की के रिलेशनशिप्स के साथ हम लोग दो या मल्टीपल 8-10 टेबल्स को, 15 टेबल्स को, 20 टेबल्स को, हम जितने टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं हम वो प्रैक्टिस देखेंगे उसके अंदर कि हम मल्टीपल टेबल्स के अंदर किस तरीके से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं उन टेबल्स को लेते हुए, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की और सेकेंडरी की फॉरेन की के कॉन्सेप्ट के साथ। उसके अंदर हम डिफरेंट ज्वाइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि इनर ज्वाइंट क्या परफॉर्म करता है, वन टू वन रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करेंगे कि वन टू मैनी रिलेशन क्या है, वन टू वन रिलेशन क्या है, और उसको किस कहाँ वन टू वन लगेगा, कहाँ वन टू मैनी लगेगा। ठीक है, वन टू मैनी के एग्जांपल अगर मैं दूं कि एक डिपार्टमेंट है और उसके एम्प्लॉयज हैं, तो डिपार्टमेंट मेरा मास्टर है, डिपार्टमेंट मेरा प्राइमरी की है, और फॉरेन की से जितने भी एम्प्लॉयज उस डिपार्टमेंट से एसोसिएट होंगे तो वो एम्प्लॉयज मल्टीपल होंगे, तो मल्टीपल मेरे फॉरेन कीज लगेंगी। तो यहाँ पे दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, वन टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। तो इसको हम मजीद डीप डाइव करेंगे इंशाल्लाह अपनी क्लासेस के अंदर। ये थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू है जो हम चंक्स में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर चलेगा। तो ये थर्ड फोर्थ क्लास से हमारा एडवांस का सफर शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पिछली 2-3 क्लासेस के अंदर बेस कवर कर चुके होंगे। यहाँ से हम लोग चलेंगे एडवांस के ऊपर। मिड मिड ऑफ हमारा सेशन हो चुका होगा, आप लोग सारे जितने भी लोग होंगे वो हम लोग प्रिपेयर हो चुके होंगे कि बेसिक्स उनकी कवर हो चुके होंगे भी, आप सब एक लाइन पर आगे फिर हम लोग एडवांस के ऊपर कवर करेंगे उसको। वंस अगेन सब क्यूरीज का टॉपिक एडवांस टॉपिक है। अब तक हमने देखा था, अब तक हमने सारी चीजें देखी थी कि हम लोग एक ही एसक्यूएल एक ही क्यूरी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है क्यूरी विद इन अ क्यूरी, एक क्यूरी के अंदर क्यूरी, क्यूरी के अंदर क्यूरी, क्यूरी के अंदर क्यूरी, और मल्टीपल क्यूरीज के साथ हम लोग किस तरह काम करेंगे, वो क्या ऐसी नीड है जिससे हमारी सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट हमारी काम नहीं करेगी, हमें या हम और स्मार्ट तरीके से काम कर सकेंगे सब क्यूरीज के कॉन्सेप्ट के साथ। केस स्टेटमेंट्स की बात करूं, केस स्टेटमेंट्स एक्सेल जिन्होंने यूज किया होगा या नहीं भी यूज किया होगा तो वो कंडीशंस के ऊपर काम कर रही होती हैं चीजें, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर ये हो जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए तो ये हो जाए। जस्ट लाइक कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे ग्रेटर देन 500 चाहिए तो वो कलर रेड हो जाए। ठीक है, या अगर मैं बात करूँ तो ये केस स्टेटमेंट्स हम एसक्यूएल पे किस तरीके से कंडीशनल अपनी अप्लाई करेंगे, ये हम केस स्टेटमेंट्स में देखेंगे। ये सारी हम अब हम जो जितनी भी बात करेंगे फर्दर 4 सेशन से ऑनवर्ड्स, हम सारी बात करेंगे एडवांस लेवल की।
उसमें ये सब क्यूरीज का कॉन्सेप्ट, केस स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें अब एडवांस लेवल की तरफ हम लोग मूव ऑन होते रहेंगे। केस स्टेटमेंट्स क्या है, सिंपल केस स्टेटमेंट क्या है, सर्च केस स्टेटमेंट क्या है, सर्च केस स्टेटमेंट और सिंपल केस स्टेटमेंट का डिफरेंस क्या होगा, कि सिंपल एक हार्ड वैल्यू दी होगी, सिंपल केस स्टेटमेंट होगा, हमें वैल्यू नहीं परफॉर्म होगी तो हम रेंजेस में बात कर रहे होंगे, जब रेंजेस में बात करेंगे तो वो केस सर्च स्टेटमेंट होगी कहलाती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यूज का टॉपिक, इसके अंदर हम बात करेंगे कि व्यूज क्यों जरूरी है, टेबल और व्यूज का डिफरेंस क्या है, व्यूज हम क्यों बनाते हैं, व्यू के बेनिफिट्स क्या हैं। थोड़े से व्यू के बेनिफिट्स मैं बता दूं कि व्यू के बेनिफिट ये हैं कि एक सिक्योरिटी की तरफ भी हम आते हैं, कि अगर हम टेबल पूरा एक्सपोज कर देते हैं तो पूरा टेबल हम एक्सपोज नहीं करते, कुछ हमें सर्टेन टास्क होते हैं, कुछ हमें, आप लोग आगे जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि व्यूज के ऊपर ज्यादातर काम हो रहा होता है प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में, पूरे पूरे टेबल एक्सपोज नहीं होते। व्यूज के अंदर जस्ट लाइक अ डैशबोर्ड, अगर आप गाड़ी के अंदर जा रहे हैं तो डैशबोर्ड देखते हैं तो डैशबोर्ड में आपको एक सिंपल से एक व्यू नजर आता है, तो इसी तरह एक मल्टीपल टेबल्स के ऊपर हम बनाते हुए एक व्यू बनाएंगे जिसके अंदर आपको सिर्फ सर्टेन कॉलम्स या आपकी मतलब के कॉलम्स ही नजर आएंगे, उस व्यू के अंदर पूरा टेबल की डिटेल नहीं नजर आएगी। एक जूनियर डेवलपर या सीनियर डेवलपर व्यूज को ही लेकर काम कर रहा होता है ताकि उसका जो पूरा टेबल है वो एक्सपोज ना हो, तो एक सर्टेन कॉलम्स ही उसके ऊपर काम करें, और वो व्यूज डाटा सिक्योरिटी के हवाले से भी काम आता है, परफॉर्मेंस के हवाले से भी काम आता है, कि अगर मेरे पास 15-20 कॉलम्स अगर टेबल के अंदर है और मेरे मतलब का सिर्फ 4 कॉलम है, तो वाई आई क्वेरी ऑन 15 कॉलम्स, 15 अदर कॉलम्स, तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं सिर्फ उसको 4 कॉलम्स को ही अपनी क्वेरी के अंदर लूंगा, अपना एक व्यू बनाऊंगा, उसको 4 कॉलम्स पे लूंगा, तो मेरी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी उन व्यूज बनाने से, और डाटा सिक्योरिटी इटसेल्फ इम्बैड हो जाएगी कि मुझे पूरा डाटा एक्सपोज नहीं होगा, एक सर्टेन कॉलम्स ही मेरे पास व्यू के अंदर आ रहे हैं। मॉड्यूल 8 लास्ट मॉड्यूल होगा, इसके अंदर हम बात करेंगे डाटा क्लींजिंग के ऊपर, क्योंकि हम एडवांस अगेन हम एनालिटिक्स के ऊपर जा रहे हैं, तो एनालिटिक्स के ऊपर जब जाते हैं तो डाटा क्लींस, डाटा जितना हमारा क्लीन होगा, हमारा डाटा जितना अच्छा होगा, उतनी ही हम एनालिसिस परफॉर्म अच्छे कर सकेंगे, उतनी ही क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प हम इंफॉर्मेशन खुद भी देख सकेंगे और मैनेजमेंट को भी दिखा सकेंगे, या जहाँ भी जिसको भी दिखाना है उसको दिखा सकेंगे। अगर हमारी डाटा क्लींजिंग नहीं होगी, डाटा के अंदर गार्बेज होगा, डाटा के अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी जो एक अच्छे एनालिसिस परफॉर्म कर सके, तो वो हमारा एनालिसिस ही हमारा गलत हो जाएगा, वो हम फ्रूट्स ही नहीं ले सकेंगे जो हम फ्रूट्स एक डाटा क्लींजिंग की एक्टिविटी के बाद ले सकते। डाटा क्लींस किस तरीके से होगा, इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जब लास्ट सेशन हमारा हो जाएगा तो हम बात करेंगे कि उसके ऊपर फर्दर आप लोगों के लिए क्या क्या पास ओपन हो जाएंगे, उसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। सॉरी कोई इंटरप्ट हुआ, मेरा एक सवाल है कि क्या ये आप प्रोजेक्ट बेसिस पे चलेंगे या डेली बेसिस पे नीड सैंपल होंगे, या तो आपको एक पर्टिकुलर केस स्टडी को लेके फॉलो अप करेंगे, केस स्टडी, टेक्नोलॉजी केस स्टडी क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है माशाल्लाह से 15-17-18 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको सारा एक्सपीरियंस अपने मार्केट से शेयर करता हुआ पूरी केस स्टडी को परफॉर्म करता हुआ चलेंगे। पर्टिकुलर पिक कर लेंगे आप शुरू से या वेरी होती रहेगी? वैरी होती रहेगी, क्योंकि देखें अगर मैं एक पर्टिकुलर पिक कर लूंगा तो हो सकता है कि आप लोगों में से किसी एक का वो डोमेन ना हो, ठीक है ना, आप सेल्स से हैं, कुछ फाइनेंस से होंगे, तो वो उनसे रिलेवेंट हो जाएगा, तो मैं सेल्स को भी लेते हुआ चलूंगा, मैं फाइनेंस को भी लेता हुआ चलूंगा, मैं एचआर को भी लेता हुआ चलूंगा, और मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूंगा कि किस किस डोमेन में क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से काम हो रही है, तो इस तरीके से हर एक को हर फ्लेवर मिलता चला जाएगा। All right, thank you, Sishan, for sharing this detailed module-wise explanation of all these SQL for data analysis training module. I do understand कि कुछ ऐसे participants हैं हमारे जो कि हमारे पास later on join हुए हैं और शायद वो पूरा overview ना ले सके, तो just for the purpose of the clarity, would it be fine कि थोड़ा सा हम क्वेश्चंस अगर ले सकें अभी, कि अभी कोई क्वेश्चंस हैं और मे बी हम कुछ बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर सकें कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं उनके जो है वो अभी मतलब आर दे मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी वर्किंग इन एसक्यूएल, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अभी न्यू हैं, न्यू एंटर होना चाह रहे हैं एसक्यूएल की फील्ड में, तो जस्ट क्विकली एक दफा चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग, या आपकी क्या करंटली प्रोफाइल है, ताकि फिर हम आपको जो है वो उस तरीके से बेहतर तरीके गाइड भी कर सकते हैं। इन द मीन टाइम यहाँ पे जो फिजिकल ऑडियंस है उनसे भी एक क्विक एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इससे होता यह है कि हमें पता चलता है कि हमारी जो कॉमन ऑडियंस है जो हमें अटेंड करने आई है उसका क्या बैकग्राउंड है,
एंड उसके बाद फिर हम फर्दर जो है वो इन मॉड्यूल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं क्विकली जस्ट टेक योर बैकग्राउंड अगेन, क्विक जस्ट 1 मिनट का प्लीज। इसी मेरा बैकग्राउंड था, मेरा ज्यादातर इंटरनल ऑडिट में रहा है, रेस्ट ऑफ ऑडिट की बेसिस पे मैं चाह रहा हूँ कि एसक्यूएल सीखूं। Okay, so we have a candidate who is from ACCA background and wants to grow his career in data analysis. तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ACCA के ही बैकग्राउंड के रहते हुए वो कैसे SQL को यूटिलाइज करके अपनी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ एनालिसिस अगर करना चाह रहे हैं तो वो कर सकें। दैट्स अ वंडरफुल बैकग्राउंड। और जो इससे पहले मतलब SQL का अभी करंटली इतना बैकग्राउंड नहीं है, बट यू वांट टू एंटर इनटू दिस फील्ड। पाइथन का बैकग्राउंड है और पावर बीआई का, बट SQL का इसके साथ। ओके ग्रेट। एसएससी का ही बैकग्राउंड है अभी, और मैं जो फंड्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह देखा, ओके इस वजह से ये मेरे लिए न्यू है इसमें। ओके, so that's great. Okay, so we have another participant here who has joined us in physical class, और ये ACCA का background है और obviously he wants to also grow into this analytics career, और वो obviously SQL को further सीखना चाह रहे हैं। So that means कि that's really lot of potential coming in, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को इस फील्ड में बढ़ाना चाह रहे हैं। जी वैसे आप अपना अगर बैकग्राउंड बताएं। ओके, ऑल राइट। सो वी हैव अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के पार्टिसिपेंट हैं और अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं और इसके साथ साथ एसक्यूएल में अपने आप को फर्दर बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये भी एक बेहतरीन एक अच्छी वैरायटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं कि फाइनेंस के बैकग्राउंड के भी हैं और आईटी बैकग्राउंड से भी आए हैं और अपने आप को एसक्यूएल में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जी मैंने बैचलर्स किया था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में, लेकिन 2019 में किया था, तो मैंने एसक्यूएल की बेसिस किए हुए, लेकिन मैं डेटा साइंस की तरफ पिवट करना चाह रहा हूं। मैं वापस अपनी स्किल्स रिवाइज करूं। Okay, great. So we have a computer science graduate again here. Since 2019, he has been working. Obviously, आप काम भी कर रहे हैं, and he has a good exposure, basic to intermediate sort of exposure into SQL. But now he wants to upgrade and upskill further into SQL techniques. जी अस्सलामुअलैकुम। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और टेक्सटाइल कंपनी से मैं सर्टिफिकेट हूं प्रोडक्शन प्लानिंग साइड पर। और अब तो ग्रेन हमारा बढ़ता जा रहा है, डेटा हमारा जो है वो मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो एसक्यूएल और कोडिंग से मेरा जो है वो बिल्कुल मैं बिगनर हूं। ओके तो लेकिन एक्सेल में यूज करते हुए अच्छा मुझे टाइम हो चुका है, तो डाटा एनालिसिस और जो है एनालिटिकल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए और बिग डाटा को हैंडल करने के लिए मैं चाह रहा हूं। अब मैं SQL और आपका बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो वी हैव अनदर इंजीनियर हियर एज अ बैकग्राउंड, और इसमें जो है वो फर्दर ऑब्वियसली क्योंकि डेटा का रुझान बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रहा है, तो ही वांट्स टू लर्न SQL एंड ग्रो इनटू दिस फील्ड एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ पे डेटा है वहाँ पे SQL का जो है वो जिक्र आ ही जाता है कहीं ना कहीं। जी मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जी जी मैं ISO ऑडिटर बेसिकली क्वालिटी मेरा डोमेन है, और क्वालिटी के अलावा हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट भी है। लेकिन वैसे तो मायने का कि डेटा डोमेन जो बढ़ जाता है तो एनालिसिस और फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। एज ए कंसल्टेंट मेरा एडवांटेज है सिस्टम डेवलपमेंट, कि कोई भी कंपनी अपने एनालिसिस किस तरीके से कर सकती है। इस हवाले से एसक्यूएल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ फिलहाल, और प्रॉब्लम काम करता है। Okay, that's great. So we have another individual here, participant who is very keen to grow into SQL field, and obviously he has already got a lot of experience in quality assurance, quality control. He's very experienced and seasoned professional, and wants to look into a new career path towards. I won't say new career path because already आप काम कर रहे हैं, but इसमें और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं further अपने आप को, right? Data analytics की फील्ड में। जी, टेक्निकलिटीज है, और बेसिकली कैसे डेटा वॉल्यूम बढ़ता है, तो पहले सरफेस पे होती थी, अब ये टूल है तो को फिर एक्सप्लोर करना। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी आप मुझे बताएं। जी मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियर, और स्किल की नीड होती है मैं Okay, so we have here participant from hospital and services background, और यहाँ पे हमारे पास फाइनली एक ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो कि ऑलरेडी एज अ SQL डेटा एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। SQL में ही इज वर्किंग ऑन इट, बट ही वांट्स टू ग्रो फर्दर इनटू दिस फील्ड एंड further grow to the advanced level of these techniques, right? So that's great. Welcome once again, जी। मैं सप्लाई चेन में होता हूँ और मैं एक्सेल यूज कर रहा हूँ, मगर लेना हमारा डेटा बहुत ज्यादा है, तो लेना मुझे इसको सीखने की जरूरत है। All right, that's great. So supply chain के बैकग्राउंड के हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं,
और इसके साथ साथ ऑब्वियसली सप्लाई चेन को कैसे एसक्यूएल के साथ लिंक करना है या उसकी डेटा को कैसे फेच करना है, तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है, बिकॉज डेटा एनालिसिस तो हर जगह पे है। नाउ इट्स द बैकग्राउंड के हर जगह से अलग अलग बैकग्राउंड आ रहे हैं, सो दैट्स रियली ग्रेट। जी जी आप था मैं सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और एज अ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इंजीनियर काम करता हूँ। और हमारी फील्ड में मतलब काफी इनॉर्मस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जिसमें प्रोक्योरमेंट एंड एवरीथिंग शामिल होती है, तो डेटा का भी काफी रोल है उसमें। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मेक माय वे फॉरवर्ड इन एसक्यूएल एंड डेटा। Okay, great, excellent. So you don't have necessarily a previous experience, but now you want to working on Excel, but Excel का experience है in terms of data analysis and data cleansing, but now you want to upskill yourself towards SQL. That's great, very welcome. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद है। मैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हूँ और एमबीए फाइनेंस भी हूँ। तो फाइनेंस और कंप्यूटर साइंस दोनों की मतलब डिग्री है मेरे पास। Amazing, very nice. और मैं वैसे एक ईआरपी एनालिस्ट हूँ। तो जो सॉफ्टवेयर में जो भी प्रोसेस होते हैं उनके फंक्शनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उन्हें राइट करता हूँ कि ये कंट्रोल इस तरह के आर्टिकल में बनाकर दे दे। तो उसमें भी ये भी होता है कि जो बड़ा डेटा होता है तो आईटी कुछ प्रोसेस बनाकर देती है, उसमें बड़ा डेटा निकालना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है। तो वो एसक्यूएल सर्वर एक है हमारे उनके मतलब एक जो यूज करते डेटा हैं इंजीनियर है, वो यूज करते हैं, तो वो बिग डेटा निकाल लेते हैं वहां से। तो मैंने सोचा कि मुझे भी ये स्किल आनी चाहिए बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एक इस पॉइंट से मैं बहुत ज्यादा अग्री करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिसिपेंट आए हुए हैं जिनका एक एमबीए फाइनेंस प्लस कंप्यूटर साइंस दोनों का बैकग्राउंड है। और ऑल्दो ही द ऑर्गेनाइजेशन दैट ही इज वर्किंग इन उसमें ऑलरेडी एसक्यूएल को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल हैं, लेकिन ही वांट्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली एज वेल। बिकॉज बाजू का होता है कि आप आईटी डिपार्टमेंट की जो डिपेंडेंसी है उसके ऊपर नहीं रहते, आप चाहते हैं कि आप खुद इतने एम्पावर्ड हों कि आप अपनी डेटा को खुद ही फैच करके आप काम कर लें और जो है वो खुद ही जो है वो उसकी एनालिसिस कर सकें। ऑब्वियसली फिर भी कुछ प्रोटोकॉल तो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉलो करने होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी डिपेंडेंसी नहीं होती। तो दैट्स व्हाई ही वांट्स टू लर्न दिस एसक्यूएल एंड बिकम एम्पावर्ड हिमसेल्फ। वेरी वेलकम, वेरी वार्म वेलकम। तो मेरा नाम बिलाल है और मैं स्टूडेंट हूँ 6th सेमेस्टर का। ओके सीएस का स्टूडेंट हूँ। तो इस चीज की मुझे बेसिक्स आती हैं एसक्यूएल के जॉइंस वगैरह, पावर बीआई, तो उसको इनहेंस करने के लिए। Okay, we have a computer science background student here as well who wants to grow his field into SQL further और इसलिए जो है वो यहाँ पे आए। तो माशाल्लाह काफी अच्छे डाइवर्स प्रोफाइल आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स में भी आया हुआ है कि आई एम अ डेटा लिएज़न ऑफिसर, आई वांट टू improve my skills, I am data and there is another feedback coming in, I have done MSc in mathematical sciences, I've worked with Python, I want to start my career in data analytics. Excellent. तो यहाँ पे हमें जो एक चीज बड़ी कॉमन नजर आई वो ये कि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनका एक यूनिफाइड मकसद है कि अपनी फील्ड में आगे डेटा एनालिसिस में कैसे बढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, वो अभी जो है ना बेसिक से लेकर एडवांस तक जाना चाहते हैं एसक्यूएल में। तो दैट मीन्स कि ये पूरा हमारे पास जो ग्रुप आया हुआ है या बैच का, वो ये चाह रहा है कि जो है ना हमें बेसिक से लेकर इंट्रोडक्शन दिया जाए एसक्यूएल का और फिर इसमें कैसे अप स्किल करना, और ऐसा स्किल कि हम जब वापस वर्क डोमेन में जाएं तो हम अप्लाई कर सकें उसको, थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो। तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल इसी तरीके यही हमारी ऑडियंस है जिसको हमने जो है वो यहाँ पे कोर्स में जो है वो हमारी जो जैसे कहते हैं कि हर कोर्स की अपनी एक टारगेट ऑडियंस होती है, तो इस कोर्स की टारगेट ऑडियंस है ही वो जो कि, तो दैट मीन्स आप जब सब मिलके जब एक बैच पूरी बनेंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बिकॉज ऑब्वियसली आप सबका एक ही गोल है कि अल्टीमेटली हमें कैसे अपने आप को डेटा में जो है वो एक मास्टरी हासिल करनी है थ्रू लर्निंग एसक्यूएल। ऑब्वियसली यहाँ पे जो कुछ पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे तो उनके लिए क्विक जो है वो रिकैप कर लेते हैं। हमने पहले एसक्यूएल के बारे में डिस्कस किया, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये जो एक रिलेशन डेटाबेस सिस्टम है जिसमें हम जो है वो डिफरेंट डेटा के जो कनेक्शन है वो थ्रू, और जो मशीन लैंग्वेज जो है वो एसक्यूएल यूज होती है ताकि वो आप जो है वो अपनी डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से फैच कर सकें। यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज ये बताता चलूं कि वैसे तो पाइथन और बाकी लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन वाई एसक्यूएल? एसक्यूएल इज वेरी यूजर फ्रेंडली। आपके लिए जो सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है वो ये कि एसक्यूएल का जो इंटरफेस है या एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं, अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी हैं, मिसाल जो आईटी बैकग्राउंड से उसके लिए तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, लेकिन जो अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड से वो भी एसक्यूएल को अडॉप्ट कर सकता है।
अगर आप पाइथन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि पाइथन का भी यही काम हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा टेक्निकलिटीज फर्दर होती हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, और तो वो भी हो जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू एसक्यूएल। तो एसक्यूएल इज द राइट चॉइस फॉर यू अगर आप डेटा एनालिटिक्स में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इतना ज्यादा आईटी भी इन्वॉल्व ना हो, एक इंटरमीडिएट लेवल तक आईटी इन्वॉल्व हो, और मैं अपनी डेटा को कमांड में लेकर आगे अपनी एनालिसिस कर सकूं थ्रू पावर बीआई डैशबोर्ड या थ्रू टैब्लो या जो भी डिफरेंट एनालिसिस के सॉफ्टवेयर, तो एसक्यूएल आपको बहुत ज्यादा उसमें हेल्प करेगी। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आ जाएगा वो ये कि हमारे पास जो हमें जो ट्रेन करेंगे या जो जो यहाँ पे आपको इफेक्टिवली जो आपको नॉलेज शेयर करेंगे, उनका अपना एक्सपीरियंस रह चुका है ऑर्गेनाइजेशन में एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करने का। तो विच मीन्स कि ऑटोमेटिकली एक ऐसे प्रोफेशनल जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर चुके हैं एसक्यूएल को, वो जब आपको आके सिखा रहे हैं तो दैट मीन्स ही हैज गॉन थ्रू द होल ड्रिल कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कहाँ पे डेटा में मसले आते हैं, कहाँ पे मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ती है डेटा की, कहाँ पे आप एफिशिएंट टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली उसमें और नेचुरली काउंट हो जाती हैं। फिर हम जो है वो क्विकली एक दफा जो है वो इसके जो फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं उसको भी डिस्कस हमने पहले किया था। और जो है वो इसमें जो है वो सबसे बड़ा जो फीचर बेनिफिट तो यही है कि इट्स यूजर फ्रेंडली एंड इट्स वेरी इजी टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड। आप अंडरस्टैंडिंग बड़े इजीली कर सकते हैं। ऑब्वियसली मेहनत तो लगती है, ऐसे नहीं है कि मेहनत नहीं लगती, लेकिन समझ में आ जाता है क्विकली एज कंपेयर टू या पाइथन या कोई और अगर लैंग्वेज की बात की जाए। ये सारे करियर पाथ हैं जिनको हमने डिस्कस किया, ये हमारे अर्निंग पोटेंशियल से जिसको हमने डिस्कस किया था। फिर ये मॉड्यूल 1 है फाउंडेशन ऑफ, तो हम लिटरली फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल स्टार्ट कर रहे हैं एसक्यूएल को, डेटाबेस की क्या डेटाबेस होती है और एसक्यूएल का रोल कैसे उसमें इन्वॉल्व होता है। फिर हम मॉड्यूल 2 पे राइटिंग बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स उसको डिस्कस किया हमने इन डिटेल। फिर हमने जो एग्रीगेट एंड डेटा फंक्शन, डेट फंक्शन एंड विंडोज एंड एनालिटिकल फंक्शंस, बिकॉज एसक्यूएल को लिंक करना है हमें एनालिटिक्स के साथ, तो वो डेटा एनालिटिक्स कैसे ड्राइव होगी, बिकॉज एंड गोल हमारा क्लियर है कि हमें अल्टीमेटली डेटा को एनालाइज करना है, उसमें एसक्यूएल का एक फंक्शन है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो यहाँ पे हम ऑब्वियसली सीखेंगे। मॉड्यूल 4 एसक्यूएल ज्वाइंट्स को डिस्कस किया, मॉड्यूल 5 सब क्वेरीज को डिस्कस किया, फर्दर केस स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया है, डेटाबेस व्यूज को डिस्कस किया है। एंड ऑब्वियसली फिर हम यहाँ पे क्योंकि आपको करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और आपको जो है वो आगे क्या क्या करियर पाथ्स आपके बन सकते हैं इस ट्रेनिंग के थ्रू, तो वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपको एक पूरा रोड मैप बना के दिया जाए। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि एंटर होना चाह रहे हैं बट ऑब्वियसली क्लैरिटी नहीं है कि मैं आगे क्या करूं, तो वो क्लैरिटी आपको यहाँ पे थ्रू दी एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी और आपका एक रोड मैप डिपेंडिंग ऑन आपकी जो करियर चॉइस है उसके हिसाब से कार्व किया जाएगा। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यूएक्सएल प्लेटफॉर्म को, जहां पे आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। यूएक्सएल इज अ फिनटेक training firm and consultancy, and it is the only program, it has the only program endorsed with IFA UK which provides Power BI में अगर आप सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो IFA UK से हमारी इंडोर्समेंट हुई हुई है। आपको हम Power BI की अगर सर्टिफिकेशन करेंगे तो उसमें हम IFA UK की सर्टिफिकेशन देंगे, which means कि आप UK सर्टिफाइड एनालिस्ट बन सकते हो। ऑब्वियसली ये हमारा एसक्यूएल की यहाँ की ट्रेनिंग है, बट यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट, वो रजिस्टर्ड है विद स्टेप्टा सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, और एफिलिएटेड है विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है, जैसे आपने पीटीए का सुना है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी या नेपरा या इस तरीके की जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ट्रेनिंग्स को जो रेगुलेट करती है वो है स्टेप्टा सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स या इदारे होते हैं जो कि ट्रेनिंग्स तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखा जाए तो क्या वो रजिस्टर्ड हैं, प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस फॉलो हुई भी या नहीं, तो ऑब्वियसली वहां पे आके थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो फुली रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड है बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। और इसके साथ साथ हम जो है वो मेंबर हैं एफपीसीसीआई फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर हैं। और इसके साथ साथ जो है फर्दर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फैसिलिटेटर प्रोफाइल। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आई एम एन ACCM मेंबर एंड आई होल्ड BSc अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स UK. For about 5 years I was in London, and then for about 5 years I've lived in Middle East, Dubai, where I was working in IBM, जो literally is
दी मास्टर ऑफ ऑल दिस डेटाबेस DB2 का जो आप बात कर रहे थे, या ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, तो ब्लू चिप फर्म में ऑब्वियसली आई वर्कड, और वहां पे भी IBM में काम करते हुए आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो वहां पे जो एनालिसिस जो होती थी वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे मैनेजमेंट को डैशबोर्ड जो प्रेजेंट किए जाते थे, वो ऑब्वियसली देयर आई कंट्रीब्यूटेड इन IBM, एंड इट वाज इन 2018 व्हेन आई रिजाइन्ड फ्रॉम IBM, आई क्विट माय जॉब, और फिर 2019 से UXL को जो है फाउंड किया, एंड इन कराची I moved back from Middle East to Karachi, and since 2019 we are working into this data analytics training and development and skills upgradation. तो हमारा यहाँ पे जो विजन है और मिशन है UXL का, वो बड़ा क्लियर है। विजन क्या है UXL का, जिसको मैंने फाउंड किया, कि हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड अकेडमिया। हम जो अकेडमिया में पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज में या फिर अपनी क्वालिफिकेशंस में, और हम जब एक्चुअली इंडस्ट्री में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि हमें शायद उस वक्त नहीं आ रहे होते। अकेडमी हमें शायद उसके लिए इतना ज्यादा सही तरीके से प्रिपेयर करने में फाउंडेशन लेवल पे इतना ज्यादा नहीं तैयार कर पाते, तो उनके लिए ट्रेनिंग्स कैसे प्रोवाइड की जाए, ये हमारा विजन एंड मिशन है। और जो है वो इसके ऊपर तो SQL भी इसी तरीके से, और भी बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जीशान जुबैर की प्रोफाइल। जीशान जुबैर इज वर्किंग इन हिलाल फूड्स, which is obviously one of the well-known company in Pakistan, और वहां पे as a manager business intelligence काम कर रहे हैं। The most important thing is that he has got MBA in MIS। तो जो हम डेटा रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं या MIS रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, इनका इसमें मास्टर्स है, और इसके साथ साथ इसको इन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में। इसके साथ साथ ऑब्वियसली ही हैज गॉट ओवर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस in working in different companies, जिसमें FMCG, textile and ERP consultancy। इसके साथ साथ obviously he has also specialized in databases and which include obviously Oracle and SQL। certifications भी ली हुई हैं। The most thing important thing is कि जब आपको कोई ट्रेनर अगर पढ़ा रहा है तो क्या वो खुद उस चीज से गुजर चुका है प्रैक्टिकली या नहीं, या वो सिर्फ बुकिश नॉलेज और जो है वो गूगल की रिसर्च के बेसिस पर नोट्स बना के और उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास प्लस पॉइंट है वो ये है कि द ट्रेनर हैज हिमसेल्फ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हिमसेल्फ हैज गॉन थ्रू द ट्रेल, वो खुद उस चीज से गुजरे हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट कैसे करना पड़ता है, बाजू का बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं SQL या और भी IT की डेवलपमेंट्स, लेकिन शायद मैनेजमेंट आपको जो उसमें इतना शायद आपके साथ ना करे कोऑपरेट, क्योंकि उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। तो उन चैलेंजेस को कैसे डील करना है, बिकॉज आपका एम क्लियर है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में IT डेवलपमेंट करनी है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आती है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पे ट्रेनर अपने एक्सपीरियंस से गाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक प्रोग्राम नेफ्टेक का भी होता है। नेफ्टेक स्टैंड फॉर नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जो आपको ट्रेनिंग्स है वो जो है हमारी एफिलिएशन गवर्नमेंट के साथ भी हुई है, जिसमें हम कामयाब जवान प्रोग्राम का, अगर आपने सुना हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, तो हम उसके भी ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर हैं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो वर्कशॉप्स भी हो रहे होते हैं। ये अभी रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी एक प्रोग्राम था जो वर्कशॉप कराया था। इसके साथ साथ ये हमारे डिफरेंट IT लैब्स हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी फिजिकल ऑडियंस ऑलरेडी IT लैब्स में आई हुई है, लेकिन हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस जो अभी शायद हमें इंस्टीट्यूट में नहीं ज्वाइन कर सकी, तो उनके लिए एक तसल्ली है कि जिस माहौल में आप, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो शायद कराची में होंगे लेकिन ऑनलाइन अटेंड कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये कि एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है गुलशन इकबाल में, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल सामने, जहां पे लैपटॉप्स, प्रोजेक्टर्स, एयर कंडीशंस और फैसिलिटीज हर चीज तरीके से आपके लिए रखी, सिक्योरिटी गार्ड, ताकि आपको जो है वो एक अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट दी जाए और उसमें आप प्रैक्टिकली ग्रो कर सके अपनी फील्ड में। अच्छा, ये ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेशंस हो रहे होते हैं उसकी एक कुछ पिक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पीछे जूम का सेशन भी चल रहा है, और यहाँ पे जो ऑनलाइन ऑडियंस है और फिजिकल ऑडियंस है उनके साथ भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा रिसेंटली एक KPMG में वर्कशॉप हुआ था ऑन पावर BI। तो ये जो है वो इसमें सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव थे जो कि KPMG में इन्वॉल्व थे इस ट्रेनिंग में। इसके अलावा एंग्रो कॉर्पोरेशन में भी हमने रिसेंटली एक वर्कशॉप कराया था। तो इस तरीके से माशाल्लाह रेगुलर प्रोग्राम्स जिसमें आपने भी डेमो अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर प्रोग्राम्स भी हो रहे होते हैं,
और हम कंपनीज में भी जाके वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली आपको एक चीज बताता चलूं कि एक्सक्यूज मी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई कि हमारा जो एसक्यूएल का बैच इससे पहले जो लॉन्च हुआ था, उसमें अलहमदुलिल्लाह वी गॉट 13 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम वन लिंक प्राइवेट लिमिटेड। तो वन लिंक एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान में, जो कि ऑब्वियसली एटीएम सर्विसेज और बैंकिंग चैनल्स में इन्वॉल्व होता है। वन लिंक की पूरी टीम 13 इंडिविजुअल्स की उसने यही एसक्यूएल की ट्रेनिंग अटेंड की थी, और वो वन लिंक की तरफ से ही पूरी मतलब ट्रांजैक्शन सारी हुई थी। तो मकसद कहने का ये है कि इस तरीके से कंपनीज भी अपने इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट कर रही होती हैं, नहीं तो फिर आपके इंडिविजुअल प्रोग्राम्स हैं वो भी अपना आके कर रहे होते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से बताने का मकसद ये है कि हर किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। ये हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस है उसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि आपको हर तरीके से वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक एलएमएस डिजाइन किया हुआ है, जिसमें जो भी सेशंस हो रहे होंगे उनकी रिकॉर्डिंग एलएमएस में प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली फॉर 2 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स 8 मंथ्स के लिए एक्सेस दिया जाएगा एलएमएस का, और उसमें आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं, और न सिर्फ आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं बट मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको एक डाउनलोड करवाएंगे हम, और उसके थ्रू आप उन सेशंस को देख सकते हैं। ये फीचर आपको फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो ऐड किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो ये हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के पोर्टफोलियोज हैं, जिसमें आप देख सक रहे हैं माशाल्लाह के एंग्रो और पैटेक्स है, निजाम, केएफसी, मैट्रिक्स फार्मा, सिंध एजुकेशन और एमसीबी, आरिफ हबीब, चेजअप, मैक्टर, आर्टिस्टिक मिलेनियर, वन लिंक, यूबीएल, तो इस तरीके केपीएमजी। तो ये और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे हम ऑलरेडी ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर चुके हैं, विच मींस कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने नॉमिनेशंस भेजती है तो वो ऑब्वियसली सारी चीजें देख के उसके बाद ही भेजती है, ऐसे ही नहीं भेज देती। तो दैट मींस कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पूरा एक प्रोसेस फॉलो हुआ हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द शेड्यूल ऑफ दिस ट्रेनिंग, और उसके बाद हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी लेंगे, ताकि आपके तो काइंडली नोट कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उनको नोट कर लीजिएगा, ताकि फिर हम जब फ्लोर ओपन करें तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। विल बी अवेलेबल फॉर एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी एसक्यूएल स्पेशलिस्ट की जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके बारे में, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज का इल्म है कि हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस वर्किंग प्रोफेशनल्स की आती है, जो कि अपनी वीकडेज में तो जॉब कर रहे होते हैं, और फिर उनको वीकेंड्स ही बचते हैं जिसमें वो थोड़ा सा टाइम अपनी लर्निंग को दे सकते हैं, अपने स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेनिंग जो है वो संडेज को रखी हुई है। एवरी संडे 11 AM to 2 PM ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 3 आवर्स की, और इस तरीके से ऑब्वियसली आपके जो है वो टोटल जो है वो ये 24 आवर्स हो जाएंगे। 12 आवर्स इन मंथ 1, 12 आवर्स मंथ 2। और इस ट्रेनिंग की जो स्टार्ट डेट है वो इस तरीके से रखी गई है कि आपको जो है वो संडेज का जो है वो नेक्स्ट वीक से 25 फरवरी से आपके ये सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा कोई वफा नहीं रखा गया कि मतलब आज डेमो है और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह संडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और हम कोशिश करेंगे कि जो है ना आपको जितना फैसिलिटेट कर सकें। ऑब्वियसली ये तो वो 3 आवर थे जो हम कमिट करें, लेकिन इसके अलावा जो हमने एक और सपोर्ट का मैकेनिज्म आपके लिए रखा हुआ है जो सिर्फ आपको फैसिलिटेट करता है, आपको एक वैल्यू देता है, वो है व्हाट्सएप लाइव सपोर्ट। विच मीन्स कि जब ट्रेनिंग का ग्रुप बन जाएगा, बैच पूरी बन जाएगी, तो उसमें ट्रेनर ऐड हो जाएंगे और वो व्हाट्सएप ग्रुप एक बना लिया जाएगा, जिसमें आपको ड्यूरिंग द वीक कोई भी क्वेश्चन है तो ट्रेनर इज अवेलेबल, द टीम इज अवेलेबल, जो आपको गाइड करेगी और हेल्प करेगी। और ये जो व्हाट्सएप की सपोर्ट है ये आपको लाइफ टाइम प्रोवाइड की जाती है। विच मीन्स कि अगर 2 मंथ्स के बाद जब ट्रेनिंग एंड हो जाएगी तो उसके बाद भी आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप ऑन रहेगा। विच मीन्स के 2019 से 2019 से जब से हम काम कर रहे हैं, तब से जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 5 साल पहले भी बने थे आज भी वो एक्टिव है। आज भी आपको अगर किसी पार्टनर को क्वेश्चन होता है तो ग्रुप में सवाल कर सकता है, एंड द ट्रेनर एंड द एंटायर टीम ऑफ यूएक्सएल इज देयर टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू। ये एक बहुत बड़ी तसल्ली होती है, इसलिए क्योंकि मैं खुद इससे गुजरा हूं। ये मैं हर जगह पे बता रहा होता हूं, और आज आपको भी, कि जब मैंने आईबीएम में जॉब की और वहां पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती थी जिसमें मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किससे सवाल करूं, क्योंकि मेरा काम इतना टेक्निकल है कि मुझे नहीं पता कि मेरे कॉलीग को भी पता होगा उस काम का या नहीं पता होगा। क्या मैं यूट्यूब से पूछूं, क्या मैं ब्लॉग पे जाऊं, क्या मैं व्हाट शुड आई डू, किससे पूछूं, राइट?
तो यहाँ पे आके आप बिल्कुल एक डेडलॉक सिचुएशन में आ जाते हैं, और आपके पर काम का प्रेशर तो अलग है ही है कि आपको अपना काम तो वो जो आपको दिया गया है स्कूल का वो करना ही करना है, टास्क दी गई है आपको। तो दैट मीन्स कि आपके पास एक कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए, आपके पास एक फ्रेटर्निटी ऐसी होनी चाहिए, जो कि अगर आप उनसे सवाल पूछें तो वो आपको जवाब आए, और वो उसमें जो है आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। मकसद ये है कहने का। और वो सिर्फ 2 महीने तक ना हो, 3 महीने तक ना हो, वो लाइफ टाइम हो। क्योंकि आई माई सेल्फ वॉन्टेड दिस सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी, राइट। और उसमें ये कोई भी क्लेम नहीं करता कि ट्रेनर एक्सपर्ट है या कोई एक एक्सपर्ट है, नो। बिकॉज ये कम्युनिटी है तो हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, राइट। मे बी किसी का जवाब शायद ट्रेनर के पास ना होगा, हो सकता है, तो हमारे पास कोई और पार्टनर होगा, वो कहेगा सर इस सिचुएशन में मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूं, इसमें आप ये कर सकते हैं। वंडरफुल, दैट्स इट, जॉब डन। क्योंकि वो खुद कम्युनिटी इंपावर्ड है, राइट। और ये जो आपको इससे जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है, उसकी जो वैल्यू है वो उसकी, मतलब कोई एक्चुअली उसकी कोई वैल्यू अगर डालना चाहे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, राइट। बिकॉज आपकी इज्जत का सवाल भी तो आ जाता है बाज़ औक़ात, अगर जॉब पे अगर कोई ऐसे सवाल कर ले, और उस वक्त आप, क्योंकि जॉब में तो बाज़ औक़ात जजमेंट भी चल रही होती है, बिकॉज दे जजिंग यू एज वेल, कि तुम्हें ये भी नहीं आता, राइट, हो सकता है। तो आप एक ऐसी कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे जो कि नॉन जजमेंटल है, वो आपको जज नहीं करती, वो आपको बस सिखाती है, दैट्स इट, या आप उसको सिखाते हैं, दैट्स इट, राइट। तो ये एक जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जो कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे आपको देना चाह रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, ताकि आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करें और एक ताल्लुक जुड़ा रहे एक कम्युनिटी के थ्रू। ओके, नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। ऑब्वियसली जो भी हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला है, तो मैं सबसे पहले तो आप सबसे ये एक सवाल करूंगा, काफी खामोश रही हमारी ऑडियंस थ्रू आउट, और अकेले हम ही बोलते रहे, तो मैं चाहूंगा कि आप सब जो है वो एक सवाल का जरूर जवाब दें बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, कि जो ऑब्जेक्टिव्स आप अपने लेकर आए थे आज की ओरिएंटेशन के लिए, क्या वो पूरे हुए, या आपको लगा कि नहीं यार मेरा टाइम कहीं और भी अच्छा लग सकता था? ये जवाब है। कैसा रहा आपका फीडबैक जनरली अब तक, मतलब आपको लगा कि मैं जो टाइम निकाल के आया हूँ उसमें मुझे एम्पावर हुआ हूँ, मुझे कुछ सीखने को मिला है? जी, दैट्स इट, माशाल्लाह, दैट्स कुछ चीजें हैं कि फर्दर वो भी एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि लाइक मैंने केस स्टडी के हवाले से चीज पूछी, उसका थोड़ा मजीद थॉरो आंसर मिलता तो बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली वो अभी प्लेटफॉर्म इज ओपन, तो हम जो है वो एक दफा फिर से उसको आंसर जो है वो, जहां पे आपको मजीद क्लैरिटी चाहिए तो वील बी देयर टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू, बिकॉज हमारा जो मकसद है वो क्लियर है। अब मकसद जब क्लियर होता है कि अगले बंदे को इतना एम्पावर कर लेना है कि वो खुद ही काम करना शुरू कर दे, तो उसके लिए फिर हम हर किस्म की जुस्तजू में रहते हैं, हर किस्म की जो है वो टेक्निक अप्लाई करते हैं, ताकि आपको कामयाबी मिले, आपकी कामयाबी से हमारी कामयाबी। दैट इज व्हाट रियली द होल पर्पस इज। तो जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, आपको क्या, ओके, ऑब्वियसली सीखने को मिला, आई वांट टू नो अबाउट कंपाइलिंग, इज इट इन द कोर्स? ओके, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हुजैफा सिद्दीक, हम इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आंसर करेंगे, और उसके साथ साथ वी विल हेल्प ईच अदर एंड लर्न द थिंग्स। जी जहीर, बिल्कुल यही हमारा मकसद है कि हम एक दूसरे से लर्न करें, और एक दूसरे को, क्योंकि इसमें आ जाता है एक वर्ड आता है इंग्लिश का, वो आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो है कलेक्टिव विजडम। कि कभी एक बंदे का विजडम कभी कामयाब नहीं, तो कलेक्टिवली जब हम मिलते हैं तो एक विजडम जो बनता है उससे, उसकी जो लेवल है वो बहुत हाई है, बिकॉज हर कोई अपना अपना माइंड लगा रहा है, और वो सब माइंड जुड़ के एक एक मकसद की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी जो कामयाबी है, उसका जो फ्लेवर है, उसका जो मजा है, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। अच्छा, ओके, सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर, एंड होनी चाहिए या आगे बढ़ जाओ? इसी का इंतजार है। जब देखे यहाँ अब तक तो बिल्कुल खामोशी थी, जैसे ही मैंने कहा कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो यहां से आवाज आना शुरू हो गए कि सर इसी का ही इंतजार था, बस इसी का ही इंतजार था। चले जी, ओके फाइन, अगर आपको इसी का ही इंतजार था, अच्छा इसका भी था,
चलिए सही है, ठीक है। तो आपके जो है वो इतना ज्यादा क्या पुरअसरार कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरजोर और पुरजोर जो फरमाइश है उसके ऊपर जो है हम आपके लिए स्पेशल ऑफर शेयर कर देते हैं। द स्पेशल ऑफर है इज ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये ट्रेनिंग 11,550 की थी पर मंथ और 22,000 ऑब्वियसली इसका लमसम था, लेकिन आज आपके लिए फर्दर डिस्काउंट किया गया बिकॉज आपने अपना कीमती टाइम निकाला है इस डेमो के लिए, तो हम आपको रिवॉर्ड बैक करना चाहते हैं एंड विच मींस कि ये ट्रेनिंग आपके लिए जस्ट 10,600 पर मंथ और लमसम में 20,200। इसमें फीस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, ऑब्वियसली सारी ट्रेनिंग आपकी जो आप 2 मंथ्स की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, इसमें जो है वो आपके कुछ जो है वो लाइफ टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट, क्योंकि देखिए उसके बाद भी ट्रेनर अपना टाइम तो लगा रहा है, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ये भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो गवर्नमेंट का दिया जाएगा, इंडोर सर्टिफिकेट, विच मींस कि कल अगर आप दुबई में अप्लाई करते हैं या यूरोप में, लंदन में, अमेरिका, कनाडा कहीं भी अप्लाई करते हैं और वो कंपनी आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना चाहती है तो गवर्नमेंट के थ्रू आपका सर्टिफिकेट, इंडोर सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे इदारे ने बनाया और वो उस कंपनी ने जो है ना अपना सर्टिफिकेट दे दिया, उस कंपनी की अपनी क्या रजिस्ट्रेशन है। तो हम जो है वो जाहिर एज अ कंपनी तो ऑपरेट कर रहे हैं ऐसा यूएक्सएल, लेकिन हमने अपनी एफिलिएशन गवर्नमेंट के साथ कराई हुई है ताकि कल को अगर कुछ भी ऐसा होता है तो पीछे गवर्नमेंट हमारे वो जो ट्रेनिंग है उनको इन्फोर्स करती है पूरा, राइट। इसके साथ साथ आपको एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपको जो है वो जो भी आपके जो इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकली आपको हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे आते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट आए हैं जो ऑलरेडी एसक्यूएल में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको इंप्लीमेंट करते हुए कुछ इशू आ रहा हो तो वो अपना ट्रेनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे ये इशू आ रहा था, मुझे गाइड कर सकते हैं। अगर ये ट्रेनर बोले कि नहीं भाई ये तो आउटलाइन का हिस्सा नहीं था, तो नो, दैट्स नॉट। आपका अगर कोई क्वेरी आई है, ट्रेनर इज अवेलेबल फॉर यू, आपको गाइड कर देंगे, करेंगे आप खुद, लेकिन आपको एटलीस्ट ट्रेनर गाइड कर देंगे कि भाई इसको ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से जो है वो ये ट्रेनिंग की जो लास्ट डेट ऑफ ऑफर है 20th February 2024 है, which is obviously ending in 2 days time and जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करवा दें ऑन दिस लिंक। ये लिंक आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। और ओके जी, अच्छा ठीक है। देखिए ये भी बात सही है आपकी, लेकिन बहरहाल सर्टिफिकेट की अपनी एक वैल्यू होती है। देखिए अल्टीमेटली आपको जो सर्टिफिकेट अगर रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट से मिलता है तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। तो ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है जो कि आपको जो है वो मैं चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूं और आप जो है वो इसमें जो है वो अपने आप को इमीडिएटली आज ही रजिस्टर करवा दें और उसके बाद जो है वो अपने आप को जो है वो रजिस्टर करवाने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। जो पेमेंट आप करेंगे वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक ईमेल आएगी, उस ईमेल की बेसिस पर आप रिप्लाई बैक कर सकते हैं और अपनी जो है पेमेंट कर देंगे, बिकॉज उसमें आपको एक बैंक डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। तो विद दैट ऑब्वियसली आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन and your involvement into this whole demonstration of SQL for data analytics. And I would now like to hand over to Zishan for answering any questions that you have related to this training. We will be happy to assist you and facilitate you ताकि आप ग्रो करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपकी कामयाबी से ही हमारी कामयाबी लिंक्ड है और इसी विजन को, मिशन को हम 2019 से लेकर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पास पोर्टफोलियो आपको डिस्कस किया उसमें सारी चीजें ये उस चीज की एक रीअश्योरेंस देती हैं। तो विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर अटेंशन वंस अगेन एंड आई वुड लाइक टू नाउ हैंड ओवर टू जीशान to please help you and guide you if you have any further questions. The platform is open now. Thank you. Over to you, Zishan. जी, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन दोबारा मैं आंसर दे देता हूँ उसका। असल में देखिए बात क्या है, अगर आप एक क्वेश्चन ये था कि एक इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट की बात करी थी, तो इंडस्ट्री क्वेश्चन ये था कि क्या हम इस सेशंस के अंदर इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे। एक्चुअली बात ये है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोग आए, ठीक है, किसी का बैकग्राउंड है फाइनेंस का, कोई फाइनेंस के अंदर काम कर रहा है, कोई सेल्स डोमेन में काम कर रहा है, कोई एचआर में काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग में काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट को लेकर चलूंगा, लेट्स से अगर मैं फाइनेंस के प्रोजेक्ट को लेकर चलता हूँ, तो मार्केटिंग वाले के लिए वो
इतना रिलेवेंट नहीं हो, तो वो ये कहेगा यार ये एग्जांपल्स ये प्रैक्टिकल सिनेरियोज मेरे सिनेरियोज पे फुलफिल नहीं होते। तो मैंने ये सजेशन रखा है, मैंने ये रखा हुआ है कि पूरे ओपन रहे, इसके अंदर हम लोग हर तरह से हर डिफरेंट डोमेन्स के अंदर हम बात करेंगे। हो सकता है मैं आपको एग्जांपल्स या क्यूरीज कराऊं एचआर के स्कीमा के ऊपर, असाइनमेंट में आपको सेल्स के फाइनेंस के डोमेन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर जब आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे असाइनमेंट या क्यूरीज के बारे में पूछ रहे होंगे तो उसमें फाइनेंस की लर्निंग भी हो रही होगी, और ड्यूरिंग द क्लास हम एचआर स्कीमा, मार्केटिंग स्कीमा या जो भी हम लोग क्लास में डिस्कशन कर रहे होंगे वो ओपन है। तो उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं एक रिस्ट्रिक्टेड केस स्टडी को या एक रिस्ट्रिक्टेड एक डोमेन को या फाइनेंस को ही हम लोग लुक आफ्टर कर रहे होंगे। ये ओपन है कि मार्केटिंग वाला भी अपने डोमेन्स को डिस्कस कर सकता है मुझसे ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास, ठीक है ना। तो ये ओपन रखा हुआ है कि हम लोग एक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, हम लोग एक ही प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर चलेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट सिनेरियोज को लेकर चलेंगे। लेट्स से ड्यूरिंग द क्लास में मैं कोई क्यूरी करता हूँ या आप लोगों को मैं सिखा रहा होता हूँ, आप लोगों की तरफ से क्यूरी आती है यार जस्ट कि मार्केटिंग का तो सर ये मेरा सिनेरियो है और इसके ऊपर ये चीज़ कैसे एप्लीकेबल होगी, तो वो मैं आंसर कर रहा हूँ, वो मैं उसको बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर वो फाइनेंस वाला डोमेन वाला बात कर रहा है तो मैं उसको उस डोमेन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इट्स ओपन, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी डोमेन प्रोजेक्ट, इट्स ओपन टू एवरी प्रोजेक्ट। अगर आपको किसी भी फाइनेंस से, मार्केटिंग से, एचआर से, किसी भी हवाले से कोई भी क्यूरी आती है तो वो ओपन हो, ना कि कोई ये फील करे कि नहीं यार ये तो सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड हम बात कर रहे हैं या हम एचआर रिलेटेड ही बात कर रहे हैं या मार्केटिंग रिलेटेड ही बात करें, तो फाइनेंस वाला बोलेगा इट्स नॉट माय केक, ठीक है ना। तो वो इसीलिए मैंने ओपन रखा हुआ है कि सारे हम लोग हर फ्लेवर लें, हर तरीके से हम लोग सीखें, और फाइनेंस की भी चीज़ें मार्केटिंग वाला भी देखें, मार्केटिंग वाले से भी फाइनेंस वाला देख रहे हैं। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है जी, और अदर कोई क्वेश्चन? जी टेक्निकल साइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई बैकग्राउंड होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट लाइक कि हम लोग इसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो आप पहली क्लास से ही अपने आप को इसके अंदर ग्रो करता देखेंगे। सर कंपाइल, ये जी जी बोलिए। एसक्यूएल के साथ डैशबोर्ड भी हम कुछ देखेंगे पावर बीआई का, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा? इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ, बट पूरा का पूरा एक हमारे पास पावर बीआई का एक सेपरेट कोर्स है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता सकता हूँ कि एसक्यूएल से हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं। बट ये यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म से पावर बीआई का एक सेपरेट कोर्स है, उसके अंदर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है डैशबोर्ड्स की। सर डेटा कंपाइलिंग के हवाले से पूछना था कि इसमें भी कुछ कोर्स में कुछ इस टाइप की चीजें भी होंगी कंपाइलिंग के हवाले से। थोड़ा सा कंपाइलिंग को एलिमिनेट करेंगे, ये डेटा जो होते हैं तो वो कलेक्ट करके फिर उसको कंपाइल करते तब आवाज़ थोड़ी सी आपकी कम हो गई है। हैं। सर मैं कह रहा था कि जो कंपनीज के जो डेटा होते हैं कलेक्शन जो होती है फिर उसकी डेटा कंपाइलिंग होती है, तो मुझे उस हवाले से थोड़ी सी नॉलेज मिल सकती है या इसमें कोर्स में है? जी कोर्स में देखिए, कोर्स में क्या होगा कि डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर हम काम करेंगे। कंपाइलिंग से जो मैं समझाऊँ वही समझाऊँ कि आप डिफरेंट सोर्सेज से डाटा लाके एक एक जगह कंपाइल करेंगे। तो बिल्कुल ये मैं बताऊंगा कोर्स के अंदर कि डिफरेंट डाटा बेसिस से या डिफरेंट सोर्सेज से डाटा किस तरीके से लिया जाता है और एक जगह कैसे रखा जाता है और वहाँ से फिर हम उसको रिट्रीव कैसे करेंगे, तो ये कोर्स में शामिल है। सर बेसिकली ओके सर, हमारा थैंक पूछने यू। का मकसद ये है, सॉरी सर, बेसिकली पूछने का मकसद ये है कि डाटा अगर क्लीन हो गया, फिल्टर्ड हो गया, तो उससे कोई रिपोर्ट जनरेट की जा सकेगी एक रिपोर्ट व्यू के हिसाब से, या उसके लिए पावर बीआई मस्ट है? देखिए उसमें आपके डिफरेंट टूल्स आते हैं, पावर बीआई इज वन ऑफ द टूल। इसके अलावा आपके रिपोर्टिंग टूल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे SSRS है माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई है। इसके अलावा ओरेकल के भी टूल्स हैं। तो डिफरेंट टूल्स हैं, जब आप एसक्यूएल को कॉम्प्रिहेंसिवली लर्न करते हैं तो फिर इसके बाद फिर आप रिपोर्टिंग टूल्स के ऊपर जा रहे होते हैं। तो वहां तक आपको ये एसक्यूएल फैसिलिटेट करेगा जहां तक आप अपनी रिपोर्ट तक पहुंच जाए। फिर फर्दर आगे जो है वो रिपोर्टिंग की क्लासेस होंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पावर बीआई है या और फर्दर कोई भी कोर्सेज हैं वो अलग सेपरेट कोर्सेज हैं, वो इस बाउंड्री, इस एसक्यूएल बाउंड्री से बाहर है। एक क्वेश्चन आया एडमिन राइट्स पर भी ट्रेनिंग करेंगे। एडमिन राइट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू होगा इसके अंदर, कंप्लीट एडमिन राइट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे।
क्योंकि वो भी एक पूरा एक सेपरेट कोर्स है जो एसक्यूएल सर्वर के एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स। जी प्लीज। अच्छा, बेसिकली मेरा इंजन ऑडिट का बैकग्राउंड है। उसमें बेसिकली हम लोग डेस्कटॉप ऑडिट परफॉर्म कर रहे होते हैं। डेस्कटॉप ऑडिट में ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जो लीगली बैंड भी है। अच्छा, उसमें डाटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि हम नॉर्मली अभी तक जो ये है कि एक्सेल ही यूज कर रहे होते हैं और एक्सेल मैक्सिमम होता है एक्सेल VBA के जरिए से। तो उसमें और एसक्यूएल में क्या चीज ऐसी एडवांसमेंट है या ऐसी चीज है जो ज्यादा फेवरेबल है? सेकेंडली ये है कि चूंकि मैंने पाइथन भी किया हुआ है और उसमें भी जो लंबा और लाइब्रेरीज वगैरह है उसको यूटिलाइज किया जाता है। इन दोनों को एक रिपोर्ट या ग्राफिकल रिपोर्ट्स के मैटप्लॉट के बेसिस पे ग्राफिकल इंटरफेस कर दिया, तो उसमें हम किस तरह हेल्पफुल हो सकते हैं? और तीसरी चीज ये है कि जब हम डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब फाइनल प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उसमें हम एसक्यूएल क्यूरी को यूटिलाइज करेंगे या एसक्यूएल क्यूरी के बाद हम लोग उसको डाटा एक्सट्रैक्ट करके फिर वापस दोबारा जैसे पावर बीआई या एक्सेल को यूज करेंगे? अच्छा देखिए, इसमें तीन सवाल आपने पूछे। इसमें पहला सवाल तो ये कि एक्सेल से एसक्यूएल और उसका कंपेयर मैं आपको बता दूं। एक्सेल लिमिटेड डोमेन है। एक्सेल के अंदर आपको पता है कि 1 मिलियन रॉस की रिस्ट्रिक्शन है। अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो एसक्यूएल के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिलियन ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स पे आप काम कर सकते हो। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप एक्सेल की चीज़ों को, मैं ड्यूरिंग द क्लास आपको ये बताऊंगा कि एक्सेल के डेटा को हम एसक्यूएल के ऊपर किस तरह ले जा सकते हैं। 2-3 तरीके हैं इसके। इंपोर्ट के जरिए भी ले जा सकते हैं, उन टेबल्स तक हम ले जाएंगे और फिर टेबल्स के बाद हम उसको क्यूरी करके अपने रिजल्ट को रिफाइन करेंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर 1 मिलियन रॉस की बात करूं तो वो 1 मिलियन रॉस तो एक इटसेल्फ एक उसका रिस्ट्रिक्शन है। बट आफ्टर 5 लाख रिकॉर्ड्स ही एक्सेल हैंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो जब आप एसक्यूएल पे लेकर आ जाएंगे उन टेबल्स को और फिर आप उसके ऊपर अपनी चीज़ें करेंगे परफॉर्म, अपने एनालिटिक्स परफॉर्म करेंगे, अपनी क्वेरीज को रिजल्ट देखेंगे, अपने फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो इट वुड बी इजी फॉर द एनालिसिस। और फिर आप उसको रीडिफाइन करके फिर देन आप इसको एक्सेल पे लेके जाएंगे ताकि वो रॉज आपकी कम हो जाए। तो फिर आपको उसके ऊपर मल्टीपल एनालिसिस फर्दर कर सकेंगे। एक तो आपका सवाल ये। दूसरा ये कि पाइथन भी की भी लाइब्रेरी है जो एसक्यूएल से कनेक्ट होती है। और पाइथन जब एसक्यूएल से कनेक्ट होगा तो फिर वही एसक्यूएल की सारी चीज़ें उस पाइथन के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पाइथन इटसेल्फ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट वंस अगेन जब डेटाबेसेस की बात होगी तो डिपेंडेंट ऑन एसक्यूएल। उसको एसक्यूएल से कनेक्टिविटी लाजमी चाहिए होगी ताकि वो फिर एसक्यूएल से फर्दर चीज़ें लेकर उसकी कमांड लाइन लिख के उसको फिर कर सके। थर्ड आपकी चीज़ थी कि प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमें किसी भी रिपोर्टिंग टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो फिर आपका पाइथन तो आपको एक रॉ फॉर्म में एक स्केच खींच के आपको दे देता है, बट प्रेजेंटेबल नहीं बताता। प्रेजेंटेबल आपके लिए वो एक जिसे हम लेमैन लैंग्वेज शशके कहते हैं। ठीक है ना, वो हेडिंग्स, वो पिक्चर्स, वो ग्राफिकल चीज़ें, तो वो चीज़ें जो है आपको किसी रिपोर्टिंग टूल, वो रिपोर्टिंग टूल फैसिलिटेट करेगा। अब वो पावर बीआई हो सकता है, रिपोर्टिंग सर्वर टूल हो सकता है, ठीक है, या कोई और डैशबोर्ड टूल हो सकता है, टैबलो है, मल्टीपल टूल्स हैं, क्लिक व्यू है, और भी फ्री टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है ना, तो वो चीज़ें हो सकती हैं जो हम उसको प्रेजेंटेबल, अपने डाटा को प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। ठीक है जी। जी और कोई क्वेश्चन? आपका जवाब दे चुका हूं, थोड़ा लेट में जैसे कौन से सिस्टम पे हम काम कर रहे होंगे, डिफरेंट हमने फ्लेवर्स का यूज करके एसक्यूएल पे हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर हम क्योंकि हो सकता है हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट डोमेन्स में, हम डिफरेंट जगहों पर, ऑब्वियसली कोडिंग और स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल में नियरली सेम होगा। तो अगर हमें डिफिकल्टीज आती हैं उसमें, नहीं, हमारे यहाँ डेवलप आई हैव वर्कड ऑन ओरेकल एज वेल। ठीक है ना, और मैं अभी करंटली माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे काम कर रहा हूँ। और अगर एनी अदर लैंग्वेज भी है तो वी कैन डिस्कस इन क्लास और आफ्टर द क्लास एज वेल। मतलब हमारा डोमेन नहीं है, ऑब्वियसली वो ईआरपी डिपार्टमेंट और आईटी का है। नो इश्यूज, नो इश्यूज कि आपको मैं जो है ना फर्दर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कोई भी किसी भी लेवल की एसक्यूएल हो, किसी भी एसक्यूएल का प्लेटफॉर्म हो, आइदर वो ओरेकल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, DB2 हो, माई एसक्यूएल हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम लोग एसक्यूएल सर्वर पे करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे जनरली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का ही कोर्स ये लॉन्च करेंगे। नहीं, ये ओपन सोर्स नहीं।
तो हम यहाँ बट हम इसे ओपन सोर्स ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हम लोग लर्निंग कर्व पे हैं। तो हम लोग लर्निंग के साथ ही इसको ओपन सोर्स ही हम 10 लाख काम करेंगे। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो आप इंस्टॉलेशन करके काम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई इंस्टॉलेशन नहीं, इंस्टॉलेशन कोई कॉस्ट नहीं। और ये कड़ी बताइएगा कि एसक्यूएल तो हम सीख रहे हैं, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डोमेन ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है। उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि हम लोग स्क्रैच से शुरू समझना चाह रहे हैं कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं, नॉन रिलेशनल क्या होते हैं, टेबल किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसका जो मतलब कॉन्सेप्ट होता है उसको वो हमें मतलब ऑब्वियसली हमें वहाँ से बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हम लोग वहीं से करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस, और फर्दर जो हम बात करेंगे कि एक अगर बिग डाटा की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर भी कुछ जो डेटाबेसेस यूज हो रही होती है तो वो किन बेसिस के ऊपर यूज हो रही होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल पोर्ट्रे करूँ कि डेटाबेस में 2-3 तरीके की हम बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा और एक नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा। सेमी स्ट्रक्चर डाटा वो होता है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज डाटा होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा होता है, डे टू डे इसकी ट्रांजैक्शनल एंट्रीज आपकी आ रही होती है, वो आपका स्ट्रक्चर डाटा कहलाता है, जो बिल्कुल अच्छा डाटा होता है जस्ट कंपेयर टू सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं कि एक्सेल का डाटा, ठीक है, या किसी रॉ फाइल का डाटा, ठीक है, वो एक डाटा तो है बट वो इतना क्लीन नहीं है, इतना वो नहीं है कि आप उसके ऊपर रिलाय कर सको, तो आप उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। एक होता है नॉन स्ट्रक्चर। नॉन स्ट्रक्चर में आपका आप यूट्यूब की वीडियोस ले लें, ठीक है, उसका भी तो एक अपना कोई डाटाबेस होगा, तो वो एक नॉर्मल से हट के डाटाबेस है जिसे हम नॉन स्ट्रक्चर कहते हैं। पिक्चर्स कहते हैं, एफबी की फेसबुक की पिक्चर्स हो गई और वीडियोज हो गई, ये आपका क्लासिफाइड होती है नॉन स्ट्रक्चर्ड। तो वो उनका डाटाबेस अलग है, उनकी उनकी सीक्वल अलग है, वो नो एसक्यूएल के नाम से है, मोंगो डीबी है, वो बिल्कुल एक सेपरेट पार्ट है, वो बिल्कुल एक सेपरेट डेटाबेस है। आफ्टर ट्रेनिंग कैन बी एबल टू मेक एसएपी क्रिस्टल रिपोर्ट। देखें एसक्यूएल की हद तक तो आप बिल्कुल तैयार होंगे क्रिस्टल रिपोर्ट बनाने के लिए, बट क्रिस्टल रिपोर्ट वंस अगेन एक रिपोर्टिंग टूल है, ठीक है, वो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि उसके ऊपर एसक्यूएल की कॉलिंग किस तरीके से होगी, उसके फिर फंक्शंस किस तरीके से हैं, एक रिपोर्टिंग टूल, वो टूल को फिर आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो क्रिस्टल रिपोर्ट एक इटसेल्फ एक टूल है, जस्ट लाइक अ पावर बीआई, इसी तरीके से एसएपी का क्रिस्टल टूल एक रिपोर्टिंग टूल है। डेटाबेस की क्यूरीज वगैरह वहां तक पहुंचाने के लिए आपको ये क्लास बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव है, वो आपको पहुंचाना। आगे फिर आपको उसको कॉलिंग किस टूल पे करनी है, क्रिस्टल रिपोर्ट पे करनी है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे करनी है, पावर बीआई पे करनी है, ये बिल्कुल एक सेपरेट हमारा एक कोर्स है, उसके अंदर बात है। जी और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, एंड करते हैं यहाँ पे क्यूए सेशन। ऑलराइट, थैंक यू। All right, thank you, Zishan, for giving such a wonderful presentation and at the same time answering all the questions that we have from the participants. It's always good to sort of familiarize yourself. Orientation का बुनियादी मकसद भी यही होता है कि वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिनके ऊपर क्लैरिटी पहले नहीं होती, या ये मेरे लिए सही है या किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, तो वो सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं और आपको क्लैरिटी देते हैं। So I'm really glad, but the thing is that now it's the time that we should really take a moment to really take a really nice picture, because obviously आजकल का जो दौर है उसमें इतना ज्यादा चीजें वो हो रही होती हैं, लाइक एक ह्यूमन फैक्टर जो है वो नहीं इतना रहता। तो हमारे पास पहले तो पार्टनर थे, अब आज तरह प्लस माइनस होते रहे, लेकिन ये है कि हम जो है वो, मैं रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ओपन अप द कैमरास इफ पॉसिबल, ताकि हम जो है वो एक ब्यूटीफुल कोडैक मोमेंट ले लें। लेट्स कैप्चर दिस इनटू अ ब्यूटीफुल मेमोरी। तो may I please request the participants to please open the cameras, please. All right, participants अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा बाल बाल अपने बना रहे हैं और जो है वो Alright, जी फाइनली जो है वो एक पार्टिसिपेंट ने खोल लिया। Alright, ज़हीर अब्बास, ओके, आई हैव सीन, आई थिंक आई हैव मेट यू बिफोर, मेरे ख्याल से शायद एक दफा शायद पहले मुलाकात हो चुकी है। एनीवेज, ओके, ऑलराइट, सो लेट्स कैप्चर दिस इनटू अ ब्यूटीफुल मोमेंट। और मैं रिक्वेस्ट द होल टीम कि एक दफा जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। ओके, हियर वी डू।
आई थिंक एक स्क्रीनशॉट हमने ले लिया इसको, यहाँ पे हम वर्ड में फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसको जो है एक ब्यूटीफुल मेमोरी में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमारे जो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी जो है वो फिर बाद में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है वो जो फिजिकल बैठी हुई है उनकी भी एक पिक्चर्स एक दफा हम ले लेंगे। सो दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन टू एवरीवन who really volunteered and came in, and I really look forward to welcome you next week inshallah taala। Sunday को ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी 11 next week। The date that I mentioned you, I think here was 25th February। 25th February की ट्रेनिंग जो है वो इंशाल्लाह ताला ये स्टार्ट हो जाएगी 11 AM to 2 PM इसकी टाइमिंग्स हैं, and I really look forward to welcoming you all। Make sure that you register timely basis ताकि आप इस डिस्काउंट ऑफर को अवेल कर सकें और अपनी स्किल्स की तरफ इजाफा कर सकें। थैंक यू सो मच, really looking forward to welcoming। Thank you so much।